आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद जाने पर गरमाई राजनीति। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कथित मुस्लिम प्रेम पर राजनीति शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, ये भारत छोड़ो यात्रा का असर है, ये देश सबका है। आरएसएस अगर इस भावना से काम करे तो हमें उनसे क्या आपत्ति होगी। जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने कहा, उनकी सोच हमेशा से साफ है, मुस्लिम से कोई गैर नहीं, आतंकियों की खैर नहीं। आरएसएस की यह पहल कांग्रेस को समझ नहीं आ रही। 17 महीने से लाश के साथ रह रहा था पूरा परिवार। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर विमलेश कुमार गौतम की मौत का राज एक गुमनाम पत्र द्वारा खुला, जिसे अहमदाबाद में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के कार्यालय में भेजा गया था। परिवार जिंदा मानकर 17 महीने तक करता रहा शव की सेवा, बच्चे पास में खेलते रहे। कैसे छिपा रहा पड़ोसियों में विमलेश के मौत का राज? क्या ऐसे सुरक्षित रहा बिना केमिकल के विमलेश का शव? एक्सपर्ट की माने तो ममीफाइड हो गई है बॉडी। 3 घंटों की मशक्कत के बाद घर से निकाला गया, सो परिवार अब भी विमलेश को मान रहा है जीवित। माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में हुई सजा। 23 साल पुराने गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा का ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाई सजा। 5 साल की सजा के साथ 50,000 जुर्माना। 44 साल के आपराधिक इतिहास में दूसरी सजा का ऐलान। 5 मामलों की एफआईआर 428/1999 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी। प्रबंधक द्वारा छात्र को डांटने पर छात्र ने प्रबंधक को मारी गोली। सीतापुर में इंटर कॉलेज के गेट पर प्रबंधक/प्रिंसिपल को गोलियां मारी गई हैं। गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है। वारदात करने वाला 12वीं का छात्र है, जिसे कल डांटा गया था। आज वो तमंचा लेकर कॉलेज पहुंच गया और प्रबंधक को मारी गोली। उत्तराखंड भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अनीता भंडारी 5 दिन से लापता थी। अब 5 दिन बाद एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता भंडारी का शव चिल्ला नहर से बरामद किया है। इस सनसनीखेज खुलासे में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी ढंग से बनाए गए पुलकित आर्या के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा राजा महाराजा हरि सिंह की धूमधाम से मनाई गई जयंती। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी अवकाश। जम्मू संभाग में महाराजा की जयंती उत्सव की तरह धूमधाम से मनाया गया। पदयात्रा, बाइक रैली, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के बीच लखनपुर से लेकर रामबन तक महाराजा हरि सिंह अमर रहे के गूंजे नारे। सरकार की ओर से अवकाश घोषित किए जाने पर शुक्रवार को युवा राजपूत सभा ने जम्मू में 10 किलोमीटर तक रैली निकालकर तवी पुल पर स्थापित महाराजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प वर्षा की। वहीं कठुआ में कठुआ एकता मंच ने पदयात्रा निकालकर महाराजा की जयंती को धूमधाम से मनाया। सभी अवैध रिजॉर्ट किए जाएंगे चिन्हित। डीएम पौड़ी गढ़वाल। जो भी अनियमित रिजॉर्ट बने होंगे उन्हें एक अभियान के तहत चिन्हित किया जाएगा। जो अवैध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी जांच जारी है, उसे देखते हुए इसे सील किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद सभी और प्रकरणों का भी इसमें खुलासा कर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर शहर में सक्रिय हैं पीएफआई के सैकड़ों मेंबर। खुफिया रिपोर्ट पर पुलिस ने शुरू किया काम। एटीएसपी कानपुर यूनिट ने भी शुरू की जांच। पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों से की जा रही है पूछताछ। 3 जून की हिंसा में भी पकड़े गए थे पीएफआई सदस्य। यूपी रेरा ने बिल्डरों पर लगाया जुर्माना। ग्रेटर नोएडा में यूपी रेरा ने 14 बिल्डरों पर लगाया 1 करोड़ 39 लाख का जुर्माना। आदेशों को न मानने पर लगाया गया जुर्माना। एसआरबी प्रमोटर पर 22 लाख, गार्डेनिया इंडिया पर 30 लाख, एमबी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख। सभी को 15 दिन में जुर्माना जमा करने का दिया गया आदेश।
इंडो नेपाल बॉर्डर पर धधक रही है अवैध शराब भट्टियां। इंडो नेपाल बॉर्डर पर चल रहा है अवैध शराब निर्माण का कार्य। हजारा से नेपाल लखीमपुर होती हुई शराब की सप्लाई। शाम में कच्ची शराब बेचने वालों का लगता है जमावड़ा। हजारा क्षेत्र के कंबोज नगर राघोपुर क्षेत्र का मामला। अवैध शराब के कारोबार को मिलता है पुलिस का संरक्षण। नवनियुक्त शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विरोध। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विरोध निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित करना नियम विरुद्ध है। शंकराचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है, इस मामले में उसका पालन नहीं किया गया है। श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने विरोध करने की बात कही। देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाएं होंगी शुरू। सरकार के नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि देश में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं करेंगे लॉन्च। 1 अक्टूबर से लोगों का 5G सेवाओं का इंतजार होगा खत्म। भारत मंत्रालय ने फर्जी जॉब रैकेट के बारे में जारी की एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने आईटी कुशल ट्रेंड युवाओं को निशाना बना रही फर्जी जॉब रैकेट के बारे में एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि फर्जी जॉब रैकेट द्वारा पीड़ित को कथित तौर पर अवैध रूप से सीमा पार म्यांमार ले जाया जाता है और कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए बंदी बना लिया जाता है। गंगा नदी के बढ़ते उफान को लेकर अलर्ट जारी। भीमगोडा बांध से पानी छोड़े जाने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे दर्जन भर गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। मंडावर इलाके में जलस्तर बढ़ने से लोग हो रहे हैं परेशान। पुणे की पीएफआई की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी एक्शन के बाद संगठन के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध। महाराष्ट्र के पुणे में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इजरायल के मुद्दे पर घिरी शाहबाज सरकार। इजरायल से छिपकर संबंध बनाने के मुद्दे पर पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार को अपने बचाव का रुख अपनाना पड़ रहा है। गुरुवार को सरकार की तरफ से दी गई सफाई में पाकिस्तान ने कहा कि इजरायल के प्रति पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिका के एक आयोग ने सेना में समान वर्दी की सिफारिश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा गठित एक आयोग ने सेना के सभी शाखाओं के लिए एक समान वर्दी की सिफारिश की है। अमेरिकी सेना की सभी शाखाओं को एक मानकीकृत वर्दी नीति अपनानी चाहिए जो सैनिकों को पगड़ी पहनने, दाढ़ी रखने, हिजाब और टोपी पहनने जैसे अपने धार्मिक कार्यों का पालन करने की अनुमति देती है। क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन में नजरबंद हैं? सोशल मीडिया पर फैली अफवाह की जांच किए जाने की आवश्यकता है। क्या शी जिनपिंग बीजिंग में नजरबंद हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में जिनपिंग समरकंद में थे, तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, फिर उन्हें नजरबंद किया गया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर ट्वीट कर सनसनी फैला दी है। 22 वर्षीय एक कुर्द युवती की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर सरकार के खिलाफ हो रहा व्यापक प्रदर्शन। करीब 80 शहरों में फैल गया है। मशहद, कुचान, शिराज, तबरीज और कराज में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश के दौरान कम से कम 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। अमीनी की मौत ने इस्लामी राष्ट्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदियों को लेकर लंबे समय से व्याप्त रोष को भड़का दिया है। प्रदर्शनकारियों ने जलाए धार्मिक नेताओं के पोस्टर। इमरान खान ने शाहबाज शरीफ की सरकार पर बोला हमला। पीटीआई की केंद्रीय पंजाब अध्यक्ष यास्मीन राशिद ने कहा कि शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली बाहरी सरकार जनता को किसी भी तरह की राहत देने में विफल रही है। यहाँ के लोगों को अब बिजली बिल भरने के लिए अपने सामान बेचने पड़ रहे हैं। यास्मीन राशिद ने कहा कि चोरों और डकैतों को राहत दी जा रही है। पीटीआई लाहौर के अध्यक्ष शेख इम्तियाज और महासचिव जुबैर नियाजी ने भी रैली को संबोधित किया। पाकिस्तान में इमरान खान पीएम शाहबाज शरीफ सरकार पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।